प्रिय छात्रों, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के पश्चात तीसरी हमारी श्रेणी होती है अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी की मुख्य पहचान पद समूह में, अपवर्जित श्रेणी में और साथ में आवृत्ति दी रहती है। इसके अंतर्गत मोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा काम यह है कि हम समूहीकरण सारणी बनाएंगे। समूहीकरण सारणी बनाने के लिए बिल्कुल वैसा ही प्रयोग किया जाता है जैसा कि हम खंडित श्रेणी में करते हैं। यहाँ देख लें, मार्क्स दिया रहेगा, 6 कॉलम हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के। पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उसको एज इट इज लिख दिया जाएगा और जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी या फ्रीक्वेंसी होगी उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। दूसरे वाले कॉलम में दो आवृत्ति का योग करेंगे और बड़े योग को हम चिन्हित कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पर किया गया है। तीसरे वाले कॉलम में प्रथम एक आवृत्ति को छोड़कर दो का हम ग्रुप बना लेंगे और जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी उस आवृत्ति को अंडरलाइन कर देंगे। चौथे वाले खंड में शुरू से ही 3 आवृत्तियों का योग किया जाएगा और जो बड़ी आवृत्ति होगी उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। पांचवें वाले कॉलम में प्रथम की एक आवृत्ति को छोड़कर 3 का ग्रुप बना लिया जाएगा, जो बड़ी आवृत्ति होगी उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। और छठवें वाले कॉलम में 2 छोड़कर, शुरू के 2 आवृत्ति को छोड़कर शेष 3 का ग्रुप बना लिया जाएगा। चूंकि यहाँ पर 2 शेष बचते हैं, 3 नहीं बचते, इसलिए उसके टोटल करने की जरूरत नहीं है। जब हम समूहीकरण सारणी बना लेते हैं तो इसके आधार पर हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे। टोटल कितने कॉलम बनाए थे हमने? 6, इसलिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। हमारा जो ग्रुप रहता है उसके हिसाब से ये कॉलम बनते हैं। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। पहले वाले कॉलम में देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20। और यहाँ भी 50 to 60 में भी 20 है, इसलिए दोनों जगह हम वो करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे, यहाँ पर कितना है? 25। 25 किसका योग है? 20 और 5 का, जिसका ग्रुप कौन सा है? 20 to 30 और 30 से 40। तीसरे वाले कॉलम में देखेंगे 27। 27 टोटल किसका है? 7 और 20 का, यानी 10 से 20, 20 से 30। चौथे वाले कॉलम में देखेंगे टोटल किसका ज्यादा है? 30 का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 होता है, इसलिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसके बाद पांचवे वाले कॉलम में 32, जो टोटल किस का हो रहा है? पहली आवृत्ति छोड़कर 7, 20 और 5, यानी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और आखिरी वाला कॉलम का टोटल है 29, जो कि 5, 4 और 20 का योग है, इसलिए 32। 5, 4 और 20 का योग है 25, 4 का योग है, जो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 होगा। अब इसके बाद हम काउंट कर लेंगे। इसका टोटल हो गया 1, इसका टोटल हो गया 3, इसका टोटल हो गया 6, इसका टोटल हो गया 3 और इसका टोटल हो गया 1। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जेड ग्रुप क्या हो जाएगा? जेड ग्रुप हमारा हो जाएगा 20 से 30। अब सेकंड महत्वपूर्ण चीज, ग्रुपिंग टेबल हमने बना ली, एनालिसिस टेबल बना ली। एक्चुअल मोड ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1। अब ऐसी स्थिति में हमें इसका डिटेल भी लिखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है। Z इज इक्वल टू मोड, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। L1 इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप या मॉडल ग्रुप भी बोला जाता है। लोअर लिमिट है हमारी 20। L2 is equal to the upper limit of मोड ग्रुप, ये हमारा 30। F1 is equal to the frequency of मोड ग्रुप,
जो कि 20 था। इसके बाद F0 द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मोड ग्रुप। इसके बाद F2 इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मोड ग्रुप। सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद वाले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मोड ग्रुप। अब फार्मूले के आधार पर हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि एक्चुअल में हमारा मोड क्या आ रहा है। कैलकुलेशन हम कर लेंगे। कैलकुलेटर चूंकि परमिसेबल होता है एग्जाम में, सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो हमारा ग्रुप आया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो F1, पूर्व वाली कहलाएगी F0, पश्चात वाली आएगी F2, और इसके बाद इस फार्मूले में फिगर पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हम कंटिन्यूस सीरीज कर लेते हैं तो वही टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज जो कि हम मीन और मीडियन में भी कर चुके हैं, यहां पर केवल हम नाम अकेले लिखेंगे, परिवर्तन की मेथड नहीं लिखेंगे। 5 प्रकार के टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज होते हैं, अखंड श्रेणी के प्रकार। नंबर 1, जब क्वेश्चन या जब प्रश्न समावेशी श्रेणी में दिया हो। उदाहरण जरूर ले लेंगे। मार्क्स 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 25, 10, 5। कैलकुलेशन मेथड बिल्कुल वही है। चेंज करने के लिए हमारा काम क्या रहेगा, प्रत्येक L1 में 0.5 घटाएंगे, प्रत्येक L2 में 0.5 जोड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिखेंगे, और ये ग्रुप हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले भी हम मीन और मीडियन में इसको कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 2, जब सवाल मिड वैल्यू या मध्य मूल्य में दिया हो। क्वेश्चन में हमेशा मार्क्स के बाजू में ब्रैकेट में मिड वैल्यू शब्द दिया रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी 3, 10, 20, 5, 7। इसमें भी सबसे पहले चूंकि मिड वैल्यू शब्द दिया है इसलिए टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। यदि मिड वैल्यू शब्द नहीं दिया होता तो यह डिस्क्रीट सीरीज होता। अब इसको कन्वर्ट टाइम में किया जाएगा, कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए पहले ही बता चुके हैं, समस्त पदों के बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। जो पद दिया है उसमें डिफरेंस का आधा घटाने पर L1 और डिफरेंस का आधा उसी में जोड़ने पर L2 की प्राप्ति हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिखेंगे, उसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद वही ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल का प्रयोग किया जाएगा, और इसके बाद एक्चुअल मोड ज्ञात करने के लिए Z का फार्मूले का हम यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, L2 माइनस L1। उसका डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, जब सवाल बिलो में दिया गया हो, बिलो, अंडर से कम या लेस देन। हिंदी में एक ही शब्द है, से कम। मार्क्स ब्रैकेट में बिलो। 10, 20, 30, 40, 50।
फ्रीक्वेंसी 3, 7, 30, 32, 35। अब जब जब सवाल बिलो में दिया गया हो तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे, अखंड श्रेणी में। चेंज करने के लिए जो पद दिया है उसके बीच के डिफरेंस को ज्ञात कर लेंगे। जो पद दिया है वह L2, डिफरेंस घटाने पर हमें L1 की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद हमारा ये देखा जाएगा क्या फ्रीक्वेंसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। यदि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो उसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर प्रत्येक आगे वाली फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को घटाते चले जाएंगे। हमने जो नई फ्रीक्वेंसी निकाली है उसका टोटल किसके बराबर आना चाहिए? लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया है उसके बराबर आना चाहिए। इसी प्रकार नंबर 4, जब क्वेश्चन मोर देन या से अधिक में दिया गया हो। नंबर 4, जब प्रश्न मोर देन, ओवर, एबव और हिंदी में एक ही शब्द है से अधिक में दिया गया हो। मार्क्स ब्रैकेट में एबव 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 20, 22, 25। इस वाले क्वेश्चन में भी जो मार्क्स दिया है उसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, किस किस के बीच में कितना कितना डिफरेंस है, 10-10 का है। जो आइटम दिए रहते हैं वो L1, डिफरेंस जोड़ने पर हमें L2 की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात ये देखा जाएगा कि क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में है तो उसको हम चेंज कर देंगे। चेंज करने की वही मेथड जैसे बिलो में करते थे। 3 एज इट इज, 7 माइनस 3 4, 20 माइनस 7 13, 22 माइनस 22 और 25 माइनस 22 3। इस सही क्या हमने फ्रीक्वेंसी सही निकाली, उसकी पहचान क्या है, किसके बराबर आएगा? लास्ट वाली CF, ये जो फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी है उसके बराबर आएगा। अब इसके बाद फिर वही मेथड, ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल और जेड का फार्मूला। और आखिरी है जब सवाल का पहला पद समान दिया गया हो। जब सवाल का पहला पद समान दिया गया हो। उदाहरण के लिए मार्क्स 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60। फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 25, 26 और 27। अब ऐसी स्थिति में जब जब पहला पद समान दिया हो तो यह मानेंगे कि यह पद दिया ही नहीं गया है और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, बिलो वाले पूरे रूल्स अपनाएंगे। क्या है बिलो वाले रूल्स? देखेंगे सबके बीच में डिफरेंस कितना कितने का है, सब में डिफरेंस 10-10 का है। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको L2 कहलाएगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 हमारा ग्रुप आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है इसलिए इसको भी चेंज कर लेंगे। 3 की 3 रहेगा, 7 माइनस 3 4, 25 माइनस 7 18, 26 माइनस 25 1 और 27 माइनस 26 1। जो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसका टोटल किसके बराबर आएगा? 27 के बराबर आना चाहिए। इसके पश्चात वही हम फार्मूले का यूज करेंगे जो हम कंटिन्यूस सीरीज